स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राइड एंड प्रेजुडिस। दोस्तों इससे जुड़े हमने 4 क्लासेस कर चुकी हैं, जिसमें इससे संबंधित हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, आप जाके अवश्य देखिए, क्योंकि हमने इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को अब कवर करेंगे और यह इस टॉपिक की हमारी अंतिम क्लास होगी, जिसमें हमने सभी जो हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हमने उनको सभी को कवर किया है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी इन एलिजाबेथ अट्रैक्ट मिस्टर डार्सी टू द मोस्ट। क्वेश्चन में पूछा है कि मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ में कौन सी विशेषताएं सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। हर वेल्थ, हर ब्यूटी, हर इंटेलिजेंस एंड विट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा हर फैमिली स्टेटस। तो दोस्तों एलिजाबेथ में क्या देखा उन्होंने, हर इंटेलिजेंस एंड विट, उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखकर क्या किया था, मिस्टर डार्सी उनकी ओर आकर्षित हुए थे। डार्सी इज ड्रॉन टू एलिजाबेथ शार्प माइंड एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। मिस्टर डार्सी की बुद्धि और स्वतंत्र सोच से वह प्रभावित होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट पेम्बरली इन द नोवेल। उपन्यास में पेम्बरली स्टेट को क्या महत्व दिया गया है। इसके ऑप्शन है, इट इज़ मिस्टर कॉलिंस हाउस, इट्स रिप्रेजेंट डार्सी कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन है इट बिलोंग्स टू लेडी कैथरीन एंड फोर्थ है इट इज़ अ प्लेस ऑफ स्कैंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इट रिप्रेजेंट डार्सी कैरेक्टर्स, मतलब यह डार्सी की चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि वह पेलम जो पेम्बरली है वहाँ के वो रहने वाले थे। पेम्बरली सिंबलाइज डार्सी ट्रूथ नोबल कैरेक्टर बैलेंस एंड डेप्थ। पेम्बरली डार्सी के सच्चे और उदार व्यक्तित्व के प्रतीक को दर्शाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज मिस्टर बेनेट एटीट्यूड टूवर्ड हिज डॉटर्स मैरिज। मिस्टर बेनेट अपनी शादियों को लेकर कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। ही इज डीपली इम्प्रूव्ड इन्वॉल्व, सेकेंड ऑप्शन है ही इग्नोर्स द इशू, थर्ड ऑप्शन है ही अरेंज ऑल मैरिज, फोर्थ ऑप्शन है ही ऑब्सेस ऑल प्रपोजल्स। तो दोस्तों मिस्टर बेनेट अपनी बेटी की शादी को लेकर कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, तो वह इस मामले की अनदेखी करते हैं। ही इग्नोरेस द इशूज, मतलब ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मिस्टर जो बेनेट हैं वो कैसे हैं, तटस्थ और व्यंग्यात्मक। मिस्टर बेनेट रिमेन्स पैसिव एंड स्क्रिप्टिव अबाउट हिज डॉटर्स फ्यूचर्स। मिस्टर बेनेट तटस्थ और व्यंग्यात्मक रहते हैं इस का उपन्यास में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डज कैरोलिन बिंगले फील अबाउट एलिजाबेथ बेनेट। कैरोलिन बिंगले जो होती है वह एलिजाबेथ बेनेट के बारे में क्या सोचती है। कैरोलिन बिंगले कौन होती है, यह विकम की बहन होती है, सॉरी बिंगले की बहन होती है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, सी एडमायर्स हर, सी एनिवीज एंड डिसलाइक हर, सी इज इंडिफरेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है सी ट्रेट्स हर लाइक फैमिली। तो कैरोल बिंगलो जो होती है वह एलिजाबेथ बेनेट के बारे में क्या सोचती है, वह उससे ईर्ष्या करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इनवाइस एंड डिसलाइक हर, उसे ना पसंद करती है और उसकी ईर्ष्या करती है। कोरोलेंस इनवाइल्स एलिजाबेथ चार्म एंड डार्सी ग्रोइंग अफेक्शन टू फॉर हर। कैरोलिन जो होती है वह एलिजाबेथ से जलती है, क्योंकि डार्सी उसे पसंद करने लगता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट रोल डज सोशल क्लास प्ले इन द नोवेल। उपन्यास में सामाजिक वर्ग की क्या भूमिका है। इट इज नॉट मैंशनड, सेकेंड ऑप्शन है इट हंड्रेड्स हिंडल्ड रिलेशनशिप्स, थर्ड है इट क्रिएट्स वेल्थ एंड फोर्थ है इट यूटाइज कैरेक्टर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट हिंडर्स रिलेशनशिप, यह संबंधों में बाधा डालता है। सोशल क्लास कैसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजुडिस बिटवीन कैरेक्टर्स, मतलब सामाजिक वर्ग पात्रों के बीच पूर्वाग्रह और गलतफहमियां पैदा करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु सेज आई कुड इजीली फॉरगिव हिज प्राइड इफ ही हैड नॉट मोर्टिफाइड माइन। मैं उसका घमंड आसानी से माफ कर सकती थी यदि उसने मेरा अपमान ना किया होता। यह किसने कहा है, तो किसने कहा है, जैन बेनेट ने, शॉर्लेट लुकास ने, एलिजाबेथ बेनेट ने या फिर लिडिया बेनेट ने। तो दोस्तों यह किसने कहा था, यह कहा था आई
could easily forgive his pride of he had not mortified mine। तो यह कहा था एलिजाबेथ बेनेट ने। किसके लिए कहा था? यह कहा था मिस्टर डार्सी के लिए। एलिजाबेथ सेज दिस अबाउट डार्सी आफ्टर हिज एरोगेंट प्रपोजल। एलिजाबेथ यह डार्सी के घमंडी प्रस्ताव के बाद कहती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट थीम डज द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट। प्राइड और प्रेजुडिस जो है शीर्षक किस विषय वस्तु को दर्शाता है? इसके ऑप्शन है लव एंड बेट्रेयल, प्रेम और विश्वासघात को, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता को, मिस जजमेंट एंड ग्रोथ, गलतफहमी और आत्मविश्वास को, और फोर्थ है गरीबी और अमीरी, प्रॉवर्टी एंड वेल्थ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस जजमेंट एंड ग्रोथ। गलतफहमी और आत्मविश्वास, जो आत्म विकास होता है उसे इससे दर्शाता है प्राइड एंड प्रेजुडिस को। द टाइटल शो हैज बोथ प्राइड एंड प्रेजुडिस अफेक्टेड कैरेक्टर्स व्यू एंड ग्रोथ। यह शीर्षक बताता है कि घमंड और पूर्वाग्रह पात्रों को प्रभावित करता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डज मिस्टर डार्सी डू टू प्रूव हिज लव फॉर एलिजाबेथ। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ अपने प्रेम को कैसे सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं? ही प्रपोज अगेन, ही इंसल्ट हर फैमिली, ही हेल्प्स लीडिया मैरी विकम, और फोर्थ ऑप्शन है ही लिव्स डाउन। तो वह क्या करते हैं, कैसे करते हैं वह एलिजाबेथ की मदद? ही हेल्प्स लीडिया मैरी विकम, वह लीडिया की विकम से शादी करवा देते हैं। डार्सी रिवॉल्व्स लीडिया स्कैंडल टू प्रोटेक्ट एलिजाबेथ फैमिली हॉनर। मिस्टर डार्सी जो होते हैं वह लीडिया के मामले को सुलझाकर एलिजाबेथ के परिवार की प्रतिष्ठा को बचाते हैं। इससे वह अपने प्रेम को सिद्ध करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डज जैन ऑस्टिन यूज आयरोनी इन द नॉवेल। जैन ऑस्टिन इस उपन्यास में व्यंग्य का उपयोग कैसे करती हैं? थर्ड, थ्रो ड्रामेटिक प्लॉट, सेकंड ऑप्शन है थ्रो कैरेक्टर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थर्ड ऑप्शन है थ्रो पोइटिक लैंग्वेज, और फोर्थ ऑप्शन है थ्रो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो दोस्तों यह नाटकीय कथानक के माध्यम से करती है, या पात्रों की गलतफहमी के माध्यम से, काव्यात्मक भाषा के माध्यम से, या फिर अलौकिक तत्वों के माध्यम से। तो दोस्तों इस का करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रो कैरेक्टर्स मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब पात्रों की गलतफहमी के माध्यम से यह व्यंग्य जो है आयरोनी का उपयोग करता है। आयरोनी इज अ सेंट्रल टू द नैरेटिव, रिवॉल्विंग कैरेक्टर्स फॉलो हॉमरसली, मतलब व्यंग्य उपन्यास की आत्मा है जो पात्रों की त्रुटियों को मजेदार तरीके से उजागर करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, व्हाट इज द यूटिमेट रिसोल्यूशन ऑफ द नॉवेल। उपन्यास का अंतिम समाधान क्या होता है? एवरीवन रिमेन्स अनहैप्पी, सभी दुखी रहते हैं, या एलिजाबेथ मैरिज डार्सी एंड जैन मैरिज बिंगले। एलिजाबेथ डार्सी से शादी करती है और जैन बिंगले किससे करते हैं? जैन बिंगले जैन से शादी करते हैं। थर्ड है विकम लिव्स लीडिया, विकम लीडिया को छोड़ देता है। फोर्थ ऑप्शन है लेडी कैथरीन कोस्ट्रोल एवरीवन, मतलब इस प्रश्न पूछा गया है कि उपन्यास के अंतिम में जो होता है हैप्पी एंडिंग होती है या फिर बैड, मतलब एंडिंग कैसी होती है पूछा है। दोस्तों एंडिंग में क्या होता है, एलिजाबेथ की शादी मिस्टर डार्सी से और जैन की डार्सी मिस्टर बिंगले से हो जाती है। प्रेम, लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थ्रिम्प एंड एलिजाबेथ एंड डार्सी यूनाइट, मतलब प्रेम और आपसी संबंध की जीत हमेशा होती है और एलिजाबेथ डार्सी एक होते हैं, यह इसमें बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज सॉलेट लुकास हस्बैंड। तो दोस्तों सॉलेट लुकास का हस्बैंड कौन था? मिस्टर कॉलिंस, हमने इस पहले बार पढ़ चुके हैं। तो क्यों शादी करती है? वह उन्हें संपत्ति देकर शादी करती है अपनी सेफ्टी के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज एलिजाबेथ इन आइडियल इम्प्रेशन ऑफ मिस्टर डार्सी। एलिजाबेथ की प्रारंभिक धारणा मिस्टर डार्सी के बारे में क्या थी? सी फाइंड्स हिम चार्मिंग, सेकंड ऑप्शन है सी थिंक्स ही इज एरोगेंट, थर्ड ऑप्शन है सी एडमायर हिम, और फोर्थ है सी डिड नॉट नोटिस हिम। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ की प्रारंभिक धारणा क्या होती है उसके लिए, सी थिंक्स ही इज एरोगेंट, वह उसे बहुत ज़्यादा घमंडी समझती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ को प्रपोज क्यों करते हैं? वाई डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज टू एलिजाबेथ? ही ट्रूली लव्स हर, सेकेंड ऑप्शन है ही वॉन्ट्स टू प्लीज लेडी कैथरीन, थर्ड ऑप्शन है ही इज फोर्स्ड बाय मिस्टर बेनेट, और फोर्थ ऑप्शन है ही इज जेलस टू ऑफ डार्सी।
तो दोस्तों मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ को क्यों प्रपोज करते हैं? ही वॉन्ट्स टू प्लीज लेडी कैथरीन। वह लेडी कैथरीन को खुश करना चाहते हैं, इसलिए मिस्टर कॉलिंस क्या करते हैं, एलिजाबेथ से शादी का प्रपोजल रखते हैं। मिस्टर कॉलिंस प्रपोज टू फुलफिल हिज ड्यूटी एंड इम्प्रेस लेडी कैथरीन। कॉलिंस अपने कर्तव्य के तहत लेडी कैथरीन को खुश करने के लिए यह प्रस्ताव एलिजाबेथ के सामने रखता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हु इन्फॉर्म्स एलिजाबेथ अबाउट डार्सी ट्रू कैरेक्टर। डार्सी के असली स्वभाव के बारे में एलिजाबेथ को जानकारी कौन देता है? लेडी कैथरीन, जैन, मिस्टर विकम, मिस्टर डार्सी हिमसेल्फ। तो दोस्तों कौन करता है? वह खुद देते हैं। स्वयं मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को क्या करते हैं, अपने स्वभाव के बारे में सही जानकारी देते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डज लीडिया बिहेवियर अफेक्ट द बेनेट फैमिली। लीडिया के व्यवहार को बेनेट फैमिली जो परिवार होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ही इम्प्रूव्स देयर रेपुटेशन, इट ब्रिंग्स सेम एंड स्कैंडल। थर्ड ऑप्शन है इट हैज़ नो इफेक्ट। फोर्थ है इट मेक्स देम फेमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट ब्रिंग्स सेम एंड स्कैंडल, मतलब वह शर्म और बदनामी लाता है। लीडिया एलोपमेंट कैसेस डिसग्रेस इन सोसाइटी। लीडिया के भागने से समाज में बेनेट परिवार की क्या होती है? बदनामी होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज मिस्टर बेनेट मेन फ्लॉ। मिस्टर बेनेट की मुख्य कमी क्या है? ही इज टू इमोशनल। सेकंड ऑप्शन है ही इज इररिस्पॉन्सिबल। थर्ड है ही इज वायलेंट। और फोर्थ ऑप्शन है ही इज टू एम्बिटियस। दोस्तों वह भावुक है, जिम्मेदार है, हिंसक है, महत्वाकांक्षी है। दोस्तों उनकी कमी क्या होती है? वह गैर जिम्मेदार होते हैं। ही इज इररिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्टर बेनेट अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेक सीरियस मैटर्स। मिस्टर बेनेट जिम्मेदारियों से बचते हैं और गंभीर बातों का मजाक उड़ाते हैं। यह उनका क्या था? उनकी मतलब कमी थी मुख्य। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, व्हाट इज लेडी कैथरीन एटीट्यूड टूवर्ड एलिजाबेथ। लेडी कैथरीन की एलिजाबेथ के प्रति क्या रवैया था? सी रिस्पेक्ट्स हर, सी वॉन्ट्स हर एज अ डॉटर, सी डिसलाइक हर इंडिपेंडेंस एंड फोर्थ है सी इग्नोर्स हर। तो वह क्या करती थी? वह उसकी स्वतंत्रता को पसंद नहीं करती थी। सी डिसलाइक्स हर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेडी कैथरीन डिसलाइक एलिजाबेथ कॉन्फिडेंस एंड रिफ्यूजल टू बी सबमिसिव। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ के आत्मविश्वास और ना सुनने की आदत से नाखुश रहती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विच बेनेट डॉटर्स इन द मोस्ट सेंसिबल एंड मैच्योर। कौन सी बहन सबसे ज़्यादा समझदार और अपरिपक्व है? आपको याद रखना है। मिस्टर बेनेट की बेटी कितनी थी? 5। लीडिया, मैरी, जैन, किटी और एलिजाबेथ। सबसे बड़ी कौन थी? जैन। उसके बाद में एलिजाबेथ। थर्ड में सॉरी किटी थी। फोर्थ में मैरी और फिफ्थ में लीडिया थी। सबसे छोटी कौन सी थी? लीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन। जो जैन बेनेट थी वह सबसे ज़्यादा समझदार और परिपक्व थी। जैन इज क्लेम काइंड एंड नेवर जज एनीवन क्विकली। जैन शांत, दयालु और किसी को जल्दी नहीं आंकती थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वाई इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द नोवेल फेमस। उपन्यास की पहली पंक्ति क्यों प्रसिद्ध है? सी इज पोइटिक, सी इज होमेरस, इट इज आयरोनी एंड सेट द थीम। और फोर्थ है इट इज अ क्वाइट फ्रॉम अ रियल पर्सन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज आयरोनिक एंड सेट द थीम, मतलब यह व्यंग्यात्मक है और विषय तय करती है। द लाइन होमरसली रिफ्लेक्टेड द सोशल प्रेशर्स ऑफ मैरिज। यह पंक्ति हास्य पूर्वक समाज के विवाह के दबाव को दर्शाती है। दोस्तों यहाँ हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, व्हाट लेसन डज एलिजाबेथ लर्न बाय द एंड ऑफ द नोवेल। उपन्यास के अंत में एलिजाबेथ कौन सा सबक सीखती है? टू फॉलो हर फैमिली, टू मोर प्राउड, टू नॉट जज क्विकली, टू अवॉइड लव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नॉट जज क्विकली, जल्दी निर्णय ना लेना। यह एलिजाबेथ का यह सबक सीखती है। एलिजाबेथ लर्न्स द प्रेजुडिस कैन क्लाउड जजमेंट, मतलब एलिजाबेथ सीखती है कि पूर्व
जो पूर्वाग्रह है वह सोच को भ्रमित कर सकता है। तो दोस्तों यह हमारे प्राइड एंड प्रेजुडिस के 100 प्रश्न हमने हल कर चुके हैं, जिसके हमने 5 वीडियो में इन प्रश्नों को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप जाके अवश्य देखिए। और दोस्तों आगे के सभी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।